तो नमस्कार दोस्तों, फर्मा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास होने वाली है सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न पे आधारित यानी प्रीवियस मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज हम प्रश्नों को कीवर्ड के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कह रहा है कि बच्चों के जो भेजने का माध्यम है, पढ़ाने का तरीका है, सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, पहला हमारा कह रहा है कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। मतलब कह रहा है कि जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे बच्चों की बातों को महत्व दिया जाए, उनकी बातों को रखा जाए, सुना जाए और उन्हें अधिक से गतिविधियों में शामिल किया जाए। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अध्यापकों की यहाँ पे कोई भी सहभागिता नहीं हो, क्योंकि यह माता पिता का कार्य नहीं। देखिए, विद्यालय अगर है तो विद्यालय में शिक्षकों का ही कार्य होगा। इस आधार पे हमारा ये गलत है। तीसरा हमारा कह रहा है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। नियंत्रित का मतलब होता है कि जैसा शिक्षक कहेगा, याद रखिएगा, जैसा शिक्षक कहेगा वैसा ही कार्य होगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। कक्षा का जो परिवेश होता है, याद रखिएगा, कक्षा का जो परिवेश होता है उसमें बाल केंद्रित होनी चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। इस आधार पर ये भी ऑप्शन आपका गलत है। चौथा कह रहा है कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। अधिकारवादी केवल शिक्षक के लिए नहीं होना चाहिए। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक, देखिए रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। नहीं की बात है, यानी क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, नहीं है किसमें आप रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, खुले अंत वाले प्रश्न। मतलब कह रहा है कि आपने 4 को कहा बच्चों से, यानी मान लीजिए आपने 14 को कहा बच्चों को, किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बालक कहेगा, हम लिख सकते हैं 2 + 12 बराबर 14 होगा, या फिर कह सकता है 7 × 7 बराबर 14, या फिर कह सकता है 14 यहाँ पे गुणे 1 बराबर 14। यानी किसी भी प्रकार से बालक कर सकता है। इसे हम कह सकते हैं अभिसारी। अभिसारी अभिसारी प्रश्न कहते हैं जहाँ खुले अंत वाले प्रश्न हो। इस आधार पे ये तो आपका सही है, इस आधार पे हम कह सकते हैं ये गलत है। परियोजना, देखिए परियोजना की बात कर रहा है, याद रखिएगा, जहाँ पे आप क्या है, नए नए कार्यों को करने के एक नियम या फिर एक कह सकते हैं एक तरीका ढूंढते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑप्शन के आधार पे ये ऑप्शन गलत है। अवलोकन, बालक देखेगा, सीखेगा, समझेगा, ये भी आपका होगा। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों का योग्यता कम निर्धारित करना, इसमें क्या है कि आप बंटवारा कर रहे हैं। इस आधार पे ये क्या है, ऑप्शन आपका गलत है, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखिए, तीसरा प्रश्न ये करा कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है। पहला करा कि पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, या फिर यहाँ पे करा है कि बल देना। दूसरा हमारा करा कि समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना। और तीसरा हमारा करा कि यहाँ पे विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। और यहाँ पे चौथा हमारा देखिए क्या करा है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये पूछ रहा है आपका। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा तीसरे का, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना कि किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है और क्या सीखने की कोशिश कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या करा कि बच्चों के अधिगम को यहाँ पे सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश की सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा, नेगेटिव वर्ड पूछ रहा है। तो हमारा देखिए कह रहा है बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करना, एकदम करना चाहिए। इस आधार पर ये ऑप्शन आपका गलत है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, अध्यापकों के नहीं, हमने पहले ही टैग में आपको बताया कि जहां पर आपको क्या करना है, छात्र को यानी बच्चे को बचाना है। बच्चों को याद रखिएगा, बच्चा बचा लिया तो सब बचा लिया, याद रखिएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा कि बच्चों को महत्व देना है, इसके बाद ही किसी को महत्व देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। अध्यापकों को नहीं, शिक्षकों को नहीं, बच्चों को देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट पांचवा करा कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय के कुछ कथन नीचे दिए गए हैं के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला करा है लड़कों को घर के बाहर कामों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा करा कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। और तीसरा करा कि सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह कार्य पढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
किसका राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा? तो देखिए पांचवें का राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। लड़कों को घर के कार्य में भी सहायता करनी चाहिए, जिससे क्या होता है जेंडर रूढ़िवादिता खत्म होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। देखिए छठवां क्या करा कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में परिवर्तित, विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। मतलब क्या है कि कोई बच्चा लिख रहा है और गलत लिख रहा है, यानी विपरीत लिख रहा है, उसके उल्टे। जैसे क्या है कि यहाँ पे डब्लू लिखना है तो वो यम लिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से लिख रहा है। तो ऐसे जो लक्षण प्रदर्शित कर रहा है बालक, क्या होगा? तो पहला करा कि अधिगम में असुविधा के कारण होता है, दूसरा अधिगम में असक्ता, तीसरा करा है अधिगम में कठिनाई, और चौथा करा है कि अधिगम में समस्या के कारण। तो छठे का राइट आंसर जो जाएगा, देखिए अधिगम अक्षमता के कारण होता है कि कोई कठिनाई होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। देखिए सातवां करा कि सातवां करा शिक्षार्थियों के ज्ञान के अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो पहला करा है कि सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों सब कुछ याद करते हैं, और दूसरा करा है शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, याद रखिएगा ग्रेडों पर, यानी बांटने की बात कर रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। पहला करा शिक्षार्थियों को कुछ याद करने पे, देखिए रटने पे बल दे रहा है, ये भी गलत है। ग्रेड पे कर रहा है यानी बांटने की, ये भी गलत है। और तीसरा हमारा करा शिक्षार्थियों को सक्रिय, देखिए सक्रिय जहां पर दे दिया वही राइट आंसर होगा आपका। जहां पर बालक को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेषित किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, मुख्य भूमिका में रखा जाता है, वही ऑप्शन क्या है आपका? सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन पे। देखिए नेक्स्ट हमारा करा है कि अध्यापक अध्यापक के दृष्टिकोण के यहाँ पे शीलता किसका प्रयोजन यहाँ पे संयोजन है? पहला करा कि उच्च योग्यता, याद रखिएगा उच्च योग्यता की बात कर रहा है, एकदम सही है। उच्च सृजनात्मकता, ये भी सही है आपके क्रम में। उच्च वचनबद्धता, देखिए ये क्रम ही सही है, पहला दूसरा तीसरा यही होना चाहिए। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। देखिए नवा प्रश्न करा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। पहला करा है कि यह विद्यार्थियों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए, यहाँ पे कह रहा है कि बांटने की बात कर रहा है, तो इस आधार पे तो हम कह सकते हैं ये गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटना भी आपका ये तरीका गलत है। तीसरा हमारा देखिए कह रहा है कि यह बच्चे के विचार को दृष्टिकोण को उपलब्ध कराती है तथा यहाँ पे समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, एकदम सही है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के। लास्ट प्रश्न है आज के प्रश्न का, आज की क्लास का। तो कह रहा है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला कह रहा है कि अनुकूलन से, स्मृति से, अपसारी चिंतन से, और यहाँ पे कह रहा है कि अभिसारी से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए याद रखिएगा आउट ऑफ द बॉक्स मतलब सोचने के जो विचार हैं आपके अधिक हो। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे अपसारी के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। तो बता दें आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, पर कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।